सोचिए सदियों से हम ये मानकर चलते आए हैं दुनिया की हर चीज़ को हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं और उसे किसी इंटीजर या रेशनल नंबर में बांध सकते हैं। लेकिन कुछ लंबाइयाँ होती हैं जो चुपचाप हमारे इस यकीन को हिला देती हैं, जैसे एक छोटे से स्क्वायर का डायगोनल। मान लीजिए आपके सामने एक स्क्वायर है, हर साइड बिल्कुल एक। अब सवाल ये है, इसका डायगोनल कितना होगा। पाइथागोरस कहता है डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो डायगोनल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ टू। निश्चित रूप से ये एक और दो के बीच तो है, पर इंटीजर नहीं। दिल में एक हल्की सी जिज्ञासा उठती है, क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है। आप चाहें तो स्क्वायर को जितनी परफेक्शन से बनाएं, डायगोनल को जितनी सावधानी से नापें, फिर भी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की एक सीमा होती है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, तर्क की कहानी। लॉजिक हमें एक बेहद खूबसूरत सच दिखाता है, वेट करें। लेकिन पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। इवन नंबर्स जो दो के मल्टीपल्स होते हैं और ऑड नंबर्स जो दो के मल्टीपल प्लस वन के रूप में लिखे जाते हैं। और एक छोटी सी बात, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। ये छोटी सी बात आगे हमारा बहुत बड़ा काम करेगी। वैसे तो हमें पता नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू रेशनल है। मतलब इसे a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है लोएस्ट टर्म्स में, यानी कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि है तो उसे कैंसल आउट कर दिया गया है। अब स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। और यहीं से कहानी में मोड़ आ जाता है। ए स्क्वायर टू टाइम्स किसी इंटीजर के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर इवन है। और अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा। इसलिए ए को हम टू टाइम्स सम नंबर सी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन बदल जाती है, टू सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। और दो से डिवाइड करने पर मिलता है टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर भी इवन है, और यदि बी स्क्वायर इवन है तो बी भी इवन हुआ। धीरे धीरे एक जाल सा बनता जा रहा है। यदि ए इवन है और बी भी इवन है, लेकिन हमने तो ए अपॉन बी को लोएस्ट टर्म में माना था, यानी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर दोनों इवन है तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है टू। टू इज ए कॉमन फैक्टर। ये साफ साफ कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मतलब दो बातें जो एक साथ सही नहीं हो सकती, कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ए और बी में एक कॉमन फैक्टर है टू। यदि हम इस कॉमन फैक्टर टू को रिमूव भी कर दें और फिर से लॉजिक रिपीट करें तो हम वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे और ये तर्क का चक्र कभी रुकेगा ही नहीं। इसलिए अंडर रूट टू को इंटीजर्स के रेशियो के रूप में लिखना संभव नहीं है। ये एक खूबसूरत अनोखी इरेशनल संख्या है, और ये सच हमने दुनिया को नाप कर नहीं बल्कि अपने दिमाग की शांत गहरी लॉजिक से खोजा है। हुआ ना आश्चर्य। गणित हमें बिना किसी मशीन के सिर्फ सोच और तर्क से छिपे हुए सच दिखाता है। जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि संख्याओं में कहानियाँ छुपी होती हैं, बहुत ही सुंदर कहानियाँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।